शिवसेना विधायक रमेश लटके का दुबई में दिल का दौरा पड़ने से दुखद निधन। आपको बता दें कि पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना विधायक रमेश लटके का दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वह 52 वर्ष के थे। नमस्कार, मैं शीतला प्रसाद सरोज द P7 से। मेरे साथ हैं आज मनोज नायक, SK बंजारा फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन और समाज सेवी। मनोज जी, स्वागत है जी। नमस्ते। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अंधेरी में राजनीतिक क्षेत्र में एक से बढ़ के एक जो है राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सुनील यादव जी हमारे बीच नहीं रहे, वे गुजर गए। अभी बीती रात दुखद खबर मिली है कि स्थानीय विधायक रमेश लटके जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो ये अंधेरी की राजनीतिक गतिविधि में इस घटना को किस नज़रिए से आप देखते हैं? जी नमस्कार। P7 न्यूज़ की तरफ से आप सभी को एक दुखद संदेश है। अंधेरी विधानसभा के हमारे कद्दावर नेता, आमदार, निडर, निर्भीक और सबसे बड़ी बात हर वक्त हंसमुख श्री रमेश लटके साहब का कल अत्यंत दुखद निधन हृदयघात से हुआ है। ये खबर 12 बजे रात को मालूम पड़ने के बाद एकाएक शौक लगा। जो व्यक्ति हर एक व्यक्ति का दिल से सम्मान करता है, बात करता है, ख़ास तौर पे हमारी अपनी शिकायतें सुनता है और कोई इसमें उन्वेद नहीं, एक फ़ोन मारो तुरंत फ़ोन उठाते हैं और समस्या सुन के समाधान करते हैं, उनका जाना अपने आप में अंधेरी विधानसभा के लिए बहुत बड़ी क्षति है, शिवसेना के लिए क्षति है। और सबसे बड़ी बात है, अंधेरी विधानसभा में एक सही समाज को मार्गदर्शन देने वाले कार्यकर्ता, आमदार का नुकसान होना, अंधेरी विधानसभा का नुकसान होना है। जैसा कि अंधेरी विधानसभा के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि पहले सुनील यादव जी चले गए, जो कि एकदम मुखर थे और लड़ते थे, और फिर उसके बाद रमेश लटके साहब। तो ये अंधेरी के अंदर न जाने कैसे नेताओं को ये आपघात हो रहा है। इसके लिए हम भगवान से विनती करते हैं कि शक्ति दे उनके परिवार को सहने की और साहस दे, क्योंकि उनकी क्षति कोई पूरी नहीं कर पाएगा। ऐसा कहा जाता है कि अंधेरी में रमेश लटके जी दबे कुचले ज़रूरतमंद लोगों की आवाज़ के रूप में देखे जाते थे। कोई भी पीड़ित व्यक्ति, जैसे हाकर का मुद्दा हुआ, उनके पास लेकर के कोई जाता शिकायत करने के लिए कि फुटपाथ पर जो है अधिग्रहण कर लिए हैं, वहाँ जनता परेशान है उनसे। तो ऐसे लोगों को रमेश लटके कतई तवज्जो नहीं देते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे जन नेता के रूप में अंधेरी में जाने जाते थे। ये शिवसेना के लिए तो अपूर्णीय क्षति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनका स्थानीय लोगों से बड़ा अच्छा ताल्लुकात संबंध रहे हैं। इस नज़रिए में आप क्या कहेंगे? देखिए, से हमारे आमदार लटके साहब जो कल रात को क्षति हुई है, हृदयघात से उनका देहांत हुआ है, वे किसी एक पार्टी के आमदार कोई बोल दे तो वो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं देखा उनके कार्यालय में हर पार्टी का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति सीधा न्याय लेने के लिए उनके पास जा सकता था। उनके दरबार सबके लिए खुले थे। ये अलग विषय है कि वो कभी किसी को समय का एक साथ गर्दी होने के बाद किसी को रोका करते थे, तो कुछ लोग वहाँ से उठ के जाते थे। तो वो एक बड़ा जब पद पे होता है आदमी, उसको सब कुछ देखना होता है। लेकिन लोकल जगह में गली से लेके ऊपर बिल्डिंग तक रमेश लटके साहब का नाम था। पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युक्ति थी, इसके लिए भी लोग बाग जुड़े थे। और उससे भी बड़ी बात उनका पर्सनल व्यवहार और उनकी जो चेहरे की रौनक, उनकी जो हंसी थी। मैं आज भी रात में उनका जितना भी देख रहा हूँ, पूरे दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है, सब पे हंसी वाला चेहरा है, सब पे हंसमुख चेहरा दिखाया है। मैंने खुद भी उनको और सुनील यादव जी को लेकर के एक, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने वो एक पोस्ट डाला दोनों का एक साथ, एक सच्ची श्रद्धांजलि उनको देने के लिए। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ क्या है किसने क्या जाना, उस तरीके से मैंने उस आदमी को हंसते हुए विदा कीजिए। उस आदमी को, उनकी हंसी, उनके काम लोगों तक
जन जन तक पहुँचे हुए हैं, उनकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। पिछले 20 अप्रैल को उनका जन्मदिन था। उन्हें क्या पता था कि ये उनका जो है आखिरी जन्मदिन लोग मना रहे हैं। बड़े हंसी खुशी से उनके कार्यालय पर लोगों का बर्थडे मजमा लगा था और बड़े अच्छे मृदुभाषी तरीके से लोगों से मिल रहे थे। लेकिन अप्रत्याशित ढंग से रात में खबर मिली स्थानीय लोगों को कि ये दुखद घटना दुबई में उनके साथ हो गई। अब वे हमारे साथ नहीं रहे। इस अप्रत्याशित घटना को आपने कब सुना और सुनते ही कैसा महसूस हुआ आपको? जी, कल रात में ही 12 बजे मुझे एक खबर लग गई थी मेरे मित्र द्वारा, और मैंने एकाएक मुझे शौक लगा था सुनने के बाद। मेरे को एक तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी निरंतर हमारी शिकायतों के ऊपर जो यहाँ पर हमारा कंप्लेंट थी, MIDC प्रशासन ने जो छूट दी थी वो बिल्डर के खिलाफ, और जो चोरियाँ हुई बिल्डर की, और जो MIDC अधिकारियों के पीछे उन्होंने जो तापा कस लिया था, टाइट कर दिया था उनको, सबको जवाबदेही बना दिया था एक संस्था को। आज हम सोचते कि वो हमारी लड़ाई उनके जाने के बाद बहुत कमज़ोर पड़ी है, लेकिन नहीं, साहब हमारे साथ रहेंगे, हम वो लड़ाई लड़ लेंगे। और मैंने फिर बोला, जब घटना मालूम पड़ने के बाद मुझे ही नहीं, मुझे लगता है हर विधानसभा के अंदर, अंधेरी विधानसभा के अंदर, चाहे उनका दोस्त हो, चाहे कोई उनका कोई बैरी हो, सबको दुख, एकदम शौक तो लगा ही होगा। और ये हंसता हुआ चेहरा जो कल बर्थडे बनाया और आज हमारे बीच में नहीं है, ये बहुत ही दर्दनाक, एक दिल को झकझोर देने वाली घटना है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे, और विधानसभा को एक पूरी हंसता हुआ चेहरा सदैव सदैव याद रहेगा, उनके कर्म याद रखे जाएंगे। यही मैं आपको जनता को निवेदन कर सकता हूँ कि उनको हंसती हुई श्रद्धांजलि दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। धन्यवाद, आपने P7 को आप समय दिया, उसके लिए मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद।